हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि हम लोग 10th क्लास के काफ़ी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो इकोनॉमिक्स है, उससे संबंधित जो बनने वाला प्रश्न है, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए चलिए आज हम लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप प्लस कर सकते हैं कि हमें वहाँ से कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। तो जैसा कि हम लोग विकास के आधार पर देखे थे, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, है ना? तो विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार है? तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कंप्लीट होता है कि विकास के आधार आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार है। तो पहला है विकसित और दूसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो हम लोग आज विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसको थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी कर सकते हैं कि बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को एक यहाँ पर बन गया कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार है। दो। विश्व के कह सकते हैं कि जितने भी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, तो उन अर्थव्यवस्थाओं को कह सकते हैं कि विकास के आधार पर आपको दो कह सकते हैं कि भागों में बांटा गया है। देखिए, विश्व जो है वो एक अर्थव्यवस्था के रूप में है। विश्व में जितने भी देश है वो भी एक अर्थव्यवस्था के रूप में है। आपका राज्य भी एक अर्थव्यवस्था के रूप में है और आपका क्षेत्र या गाँव भी एक अर्थव्यवस्था के रूप में है। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? जीवन यापन करने की व्यवस्था। तो आप देखिए, दुनिया से भी लोगों का जीवन की यापन हो रहा है, क्योंकि दुनिया से लोगों के विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो रहा है। तो दुनिया यानी विश्व जो है वो एक अर्थव्यवस्था के रूप में है। देश भी एक अर्थव्यवस्था के रूप में है, क्योंकि देश में यानी रहने वाले जो लोग होता है वो अपने देश से विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकता जो होती है उसकी क्या करता है? पूर्ति करता है। क्षेत्र भी एक अर्थव्यवस्था का उदाहरण हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति जो होता है वो अपने क्षेत्र से विभिन्न प्रकार की जरूरत होता है उसकी क्या करता है? पूर्ति करता है। तो आप इस तरह शायद समझ गए होंगे। अब देखिए, हम लोग एक-एक करके देखेंगे कि विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहता है और विकासशील अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अब देखिए, नाम से पता चल रहा है विकसित, है ना? विकसित का मतलब क्या होता है? कि जो काफ़ी कर सकते हैं कि बेहतर है, उसको क्या कहिएगा? विकसित। जैसे आप सोच लीजिए कि आपका मान चलिए कि अ, एक घर है और आपके एक बगल का कह सकते हैं कि कोई पड़ोसी है। अब मान चलिए कि आपके पड़ोसी में जो आपका जो पड़ोसी है उसकी जीवन अच्छा है, मीन्स कह सकते हैं कि उसकी आमदनी अच्छी है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है? अच्छा है। मतलब वो अपने जीवन की कह सकते हैं कि जो ज़रूरत है उसे वो आसानी से क्या है? पूरा कर ले रहा है। तो आप क्या कहिएगा कि फलानवा जो है वो क्या है? विकसित है। मतलब वो अमीर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अमीर, है ना? कि फलानवा जो है वो अमीर है, उसको किसी तरह की कोई कमी नहीं है, ठीक है? तो इस तरह के कंडीशन जो होता है, उसको कहा जाता है विकसित। तो ये तो हम लोग देखेंगे कि जैसे किसी का घर का ऐसा कंडीशन है, तो उसको हम लोग अमीर घर कह दिए या उसे हम एक विकसित परिवार कह सकते हैं। उसी तरीक़ा से होता है देश, उसी तरीक़ा से क्या होता है? देश, कि जब कोई देश में कह सकते हैं कि वहाँ पे रहने वाले जो लोग होते हैं, उनकी जीवन काफ़ी अच्छा होता है, लोग अपने जीवन की ज़रूरतों की पूर्ति आसानी से कर लेते हैं। ठीक है? तो उसे कह सकते हैं कि एक विकसित देश या उसे एक अमीर देश कहा जाता है। जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा तो वो कहला जाएगा विकासशील। मतलब एक ऐसे देश जहाँ पर रहने वाले लोग जो होती है, वो अपने जीवन की कह सकते हैं कि जो आवश्यकता है, यानी जो मूलभूत आवश्यकता है, कह सकते हैं कि जो एक अनिवार्य जो कह सकते हैं कि जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, वो भी अच्छे से वो पूर्ति नहीं कर पा रहा, ठीक है? और उसका जीवन कह सकते हैं कि सामान्य है, तो वैसे देश को क्या कहा गया? विकासशील। जैसे आप सोच सकते हैं कि विकसित देश के अंदर कौन हो गया? तो विकसित देश में जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, फिर आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन हो गया, फिर कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है? फिर कह सकते हैं कि आपका ये जैसे रूस वगैरह हो गया, है ना? ये सब कुछ ऐसे कंट्री हैं जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इसे हम लोग अमीर देश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अमीर देश कहते हैं, ठीक है? तो आप शायद समझ गए होंगे विकसित देश किसको कहते हैं। तो वैसे देश को विकसित देश कहा जाता है, जहाँ पर लोगों के जीवन क्या होती है? अच्छी होती है। मतलब लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय और कह सकते हैं कि वहाँ की जो राष्ट्रीय आय होता है, वो क्या होता है? अच्छा होता है, तो उसको कहा जाता है विकसित देश। हालाँकि विकसित देश का डेफिनिशन बनाया गया है वहाँ के प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के आधार पर, कि जिस देश का राष्ट्रीय आय प्लस प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? अधिक होता है।
और लोगों का जीवन कैसा होगा? लोगों का जीवन अच्छा होता है, मतलब ऊँचा होता है, तो उसको कहा जाता है विकसित देश। और जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा तो उसको कहा जाएगा विकासशील देश, कि जहाँ पे लोगों का जो जिस देश का राष्ट्रीय आय और कह सकते हैं कुछ देश में रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम है, यहाँ पर अधिक है तो इसकी जगह पर क्या कर देंगे कम। और यहाँ पर जीवन क्या है अच्छा है तो यहाँ पर जीवन क्या रहेगा निम्न रहेगा या साधारण रहेगा, तो वैसे देश को विकासशील देश कहा जाता है। जिसे हम लोग कह सकते हैं कि गरीब या कह सकते हैं कि पिछड़ा देश के रूप में है जानते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हो गया भारत, पाकिस्तान, नेपाल है ना, भूटान, ये सब जो कंट्री है वो कैसा कंट्री है, विकासशील कंट्री है। क्योंकि ये सब कंट्री का कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय आय जो है और प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम है, ठीक है। और यहाँ पे लोगों का जीवन क्या है ऊंचा नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि है लेकिन उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कंट्री को विकासशील कंट्री कहा जाता है। और देखिए विकासशील कंट्री कह सकते हैं कि एक और कह सकते हैं कि आधार मान सकते हैं कि जो देश अभी विकास के मार्ग पर चल रहा है उसको आप क्या कहिएगा विकासशील कंट्री। अब जैसे देखिए भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सब कंट्री जो है वो विकास करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के कह सकते हैं कि जितने भी देश है उसको विकासशील कंट्री में रखा गया है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार है, दो प्रकार, एक विकसित और दूसरा क्या है विकासशील। विकसित देश के अंतर्गत कौन कौन से कह सकते हैं कि आता है, या विकासशील देश के अंतर्गत कौन कौन विकासशील अर्थव्यवस्था में कौन कौन सा देश आता है और विकसित अर्थव्यवस्था में कौन कौन सा देश आता है। इसे अमीर देश के नाम से भी जानते हैं, इसे गरीब देश के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं, इसमें रटने की जरूरत नहीं है। और विकसित और विकासशील का डिफिनेशन लगाया गया है वो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। और यहाँ पर जो जीवन है वो अच्छा और कह सकते हैं कि समान की बात किया गया है। और ऐसे भी आप सोच सकते हैं जैसे गांव में लोग रहते हैं, वो गांव में सबका कह सकते हैं कि घर की स्थिति एक जैसा नहीं होता है। जिसके घर में आय अधिक होता है, लोग जो कमाते हैं उसके घर के जो लोग हैं उनकी आय अधिक होता है, उनके घर में रहने वाले लोगों का जीवन अच्छा होता है, तो उसको हम लोग अमीर घर कहते हैं, उसको एक विकसित घर कहा जा सकता है। और जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि जिसके घर में आय अधिक नहीं है, उसके घर में कमाने वाले लोगों की आमदनी कम है, उसके घर में लोगों का जीवन समान है, तो उसको हम लोग एक पिछड़ा घर कह देते हैं या उसे गरीब घर कह देते हैं। तो उसी तरीका से होता है देश, उसी तरीका से क्या होता है देश। तो शायद आप ये समझ गए होंगे, यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो अंतर भी आपसे पूछ सकता है कि विकसित और विकासशील देश में क्या अंतर है। तो आप यहाँ पर 3-4 बात ऐसे जोड़ सकते हैं, एक देश के आधार पर, प्लस कर सकते हैं कि लोगों की राष्ट्रीय आय के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, जीवन इसमें कहिएगा ऊंचा है, इसमें जीवन क्या है निम्न है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या है अंतर भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।